नमस्कार दोस्तों, आज हो गया है 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर। लेकिन इससे पहले आप इस न्यूज को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में लागू होगी सीसीटीवी पॉलिसी, एसबीएसई ने किया ऐलान। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में सीसीटीवी पॉलिसी लागू होगी। इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी एफिलेटेड स्कूलों के प्रमुखों को नोटिस जारी किया है। इस नीति के तहत सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एसबीएसई ने ये कदम उठाया है। इससे उचित गतिविधियों का पता लगाकर उनका समाधान किया जा सकेगा। मोदी सरकार के इस ऐलान से दौड़ पड़ी खुशी की लहर। अब खाते में जमा होंगे 1,20,000 रुपए। केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐलान के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। कई परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहार के आने से पहले ही एक बड़ा तोहफा मोदी सरकार की ओर से दे दिया गया है। इस फैसले के साथ अब लोगों के खाते में 1,20,000 रुपए जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस योजना के तहत अब 1,20,000 रुपए लोगों के खाते में जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2029 तक के लिए बढ़ा दी गई है। देश के करोड़ों लोग इस योजना का लाभ भी ले चुके हैं। पुलिस देगी 300 लोगों को 60 लाख के मोबाइल, कई राज्यों से किया कलेक्ट। मध्य प्रदेश में ग्वालियर पुलिस ने पिछले 1 महीने के दौरान कड़ी मशक्कत के बाद देश के अलग अलग राज्यों में से 301 मोबाइल रिकवर किए हैं। ये मोबाइल लूट, चोरी और गुमन की स्थिति में गायब हुए थे। इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। CIR पोर्टल के जरिए अगस्त महीने में पुलिस को मिली शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए ये 301 मोबाइल खोजे गए हैं। शनिवार को एसपी राकेश कुमार सागर ने इस बारे में पुलिस की क्राइम ब्रांच और साइबर टीम को शाबाशी देते हुए उन लोगों को ये मोबाइल वापस किए जिनके ये मोबाइल गायब हुए थे। इस शहर में 10 दिन नहीं होगी मांस मछली की बिक्री, एसडीएम ने जारी किए आदेश। शहर में आने वाले 10 दिनों तक मांस मछली और अंडों की बिक्री नहीं होगी। नवरात्रि को देखते हुए प्रशासन ने मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। एसडीएम ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। कुछ ही दिन बाद नवरात्र का पर्व शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मां शारदा की नगरी मेहर में प्रशासन ने एक पहल की है। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए पूरे मेहर में 9 दिन तक मांस मछली और अंडे की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। एमपी में जाते जाते बरस रहे हैं बादल। आज इन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से खेत खलिहान पूरी तरीके से भर गए हैं। बारिश की वजह से लोगों का रहन सहन, जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। कई जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति भी देखी जा रही है। कल सितंबर भी खत्म होने वाला है। आमतौर पर इस महीने में इतनी बारिश नहीं देखी जाती है, लेकिन विभाग ने आज भी अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी सहित कई जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इंदौर में सीएम मोहन की बड़ी घोषणा, इस सेक्टर में होगा फायदा। अस्पताल में भर्ती बीजेपी एमएलए से मिले। मध्य प्रदेश में अब हेल्थ सेंटर में इन्वेस्टमेंट पर 40% तक की सब्सिडी मिलेगी। इस बात का ऐलान सीएम मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में किया है। सीएम का ये ऐलान एमपी के मेडिकल क्षेत्र के लिहाजे से अहम माना जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर की एक निजी अस्पताल में भर्ती बीजेपी विधायक मधु वर्मा से भी मुलाकात की है। बता दें कि मधु वर्मा को 3 दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा मानी जाएगी लू, मोहन सरकार का ऐलान, मौत पर मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में चलने वाली लू यानी लपेट को भी अब प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित किया है। यानी अगर मध्य प्रदेश में किसी की लू लगने से मौत या फिर वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो उसे राज्य सरकार की तरफ से दोनों तरह का मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि लू लगने से किसी की मौत होने पर मुआवजा दिया जाएगा, जबकि बीमार होने पर इसके इलाज के लिए पैसा मिलेगा। मोहन सरकार ने ये फैसला लागू कर दिया है। राम मंदिर पर राहुल गांधी ने दिया बयान, एमपी में गरमाई सियासत, सीएम मोहन का पलटवार। राहुल गांधी के बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी सियासत गरमा गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दिया था, जिस पर सीएम मोहन यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। बता दें कि हरियाणा में चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर बयानबाजी हो रही है। सीएम मोहन यादव भी हरियाणा में बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन ने कलेक्टर और कमिश्नर की ली बैठक, कानून व्यवस्था और सड़कों के रखरखाव के दिए निर्देश। का आगामी त्योहार में शांति कायम रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कानून व्यवस्था और सड़कों के रखरखाव को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों में शांति और व्यवस्था कायम रहे। इसके साथ ही सीएम ने छात्रावास, आश्रम शालाओं, स्कूल और कॉलेजों के निरीक्षण के भी निर्देश दिए हैं। शनिवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कमिश्नर कलेक्टर को वर्षा से प्रभावित सड़कों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़कों पर घूमते मवेशी, ओवरलोडिंग आदि के संबंध में भी पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
ग्राम पंचायतों के विकास के लिए तैयार की जाएगी योजना। 2 अक्टूबर को होगी विशेष ग्राम सभाएं। 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों के विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में देश भर में 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें शामिल होगी। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सबकी योजना सबका विकास अभियान के तहत ये कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य देश की सभी पंचायतों में भागीदारी योजनाओं को बढ़ावा देना और पंचायत योजनाओं को समय पर तैयार करना रहेगा। इन सभाओं में 20,000 कॉलेजों के छात्र शामिल होंगे जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में योजनाओं की देखरेख और तैयारी में सहायता करेंगे। राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोहन सरकार दिवाली से पहले बढ़ाएगी 64% तक डीए। मध्य प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की खुशियां बढ़ने वाली हैं। लगातार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की मांग करे कर्मचारियों को राज्य की मोहन सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 18% की बढ़ोतरी करने जा रही है। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए महंगाई भत्ते की राशि 64% दर रखने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि राज्य सरकार दिवाली के तोहफे के तौर पर महंगाई भत्ते में केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर बढ़ोतरी कर सकती है। मोहन सरकार के 1 साल पूरा होने पर होगा भव्य आयोजन, खेल मंत्री ने ली बैठक। पिछले साल 13 दिसंबर के दिन डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी में सीएम पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही मोहन सरकार ने काम करना शुरू किया था। मध्य प्रदेश की नई सरकार अब 1 साल के पड़ाव के नजदीक आ रही है। ऐसे में बड़े आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बीच सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार के 1 साल पूरा होने पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन होगा। इस आयोजन के संबंध में उन्होंने 28 सितम्बर को बैठक भी कर ली है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, तैयारियों के लिए चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेनें, सरकार का आदेश। दिवाली नजदीक है और घर जाने के लिए ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिमी मध्य रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। भोपाल, इटारसी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपेरिया, कटनी, सतना, खंडवा, बिना आदि स्टेशनों से गुजरने वाली 22 ट्रेनों में बुकिंग की जा सकती है। ये ट्रेनें विभिन्न राज्यों के लिए उपलब्ध है और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुँचाने में मदद करेगी। दिवाली त्योहार को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष ट्रेनों का ये संचालन शुरू किया है। कालाबाजारी करने वालों को सीएम मोहन यादव की चेतावनी, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक ली। इस बैठक में सीएम ने खाद बीज की कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी दी। वहीं मध्य प्रदेश में खाद बीज की उपलब्धता और वितरण को लेकर भी मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि खाद बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। जो कालाबाजारी करते पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि रबी सीजन में किसानों को खाद बीज की कमी नहीं रहे, इसके लिए अभी से खाद बीज के भंडार और आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाए। प्रदेश में फसलों को बोने वाले क्षेत्र को चिन्हित करे और आवश्यकता अनुसार खाद बीज की व्यवस्था की जाए। मध्य प्रदेश के नीमच में एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिए जाने पर 19 बच्चे हुए बीमार। मध्य प्रदेश के नीमच जिला अस्पताल में शिशु वार्ड में इलाज करा रहे कम से कम 19 बच्चों की तबीयत शनिवार को उस वक्त बिगड़ गई जब उन्हें कथित तौर पर एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए गए। उनके परिवारों के सदस्यों ने ये दावा किया है। अधिकारियों ने शनिवार रात को बताया कि बच्चों की हालत सामान्य है और पूरे प्रकरण की जाँच शुरू कर दी गई है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने पुष्टि की है कि 2 से 4 साल की वर्ष के कुछ बच्चों की तबीयत शुरू से ही खराब हो गई थी। घटना के विरोध में बच्चों के माता पिता और रिश्तेदारों के विरोध के प्रदर्शन के बाद नीमच के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने कहा कि बच्चों की सेहत अब सामान्य है। परिजनों ने बताया कि कम से कम 3 परिवार अपने बच्चों को निजी अस्पताल ले गए, जबकि कुछ बच्चों का जिला अस्पताल आईसीयू में इलाज चल रहा है। इस जिले की बदल जाएगी दशा, इन्वेस्टर मीट में मिली बड़ी सौगात, सांसद ने जताई खुशी। सागर में शुक्रवार को हुई इन्वेस्टर मीट के बाद बुंदेलखंड अंचल के विकास की संभावनाएं जागी हैं, तो इस अंचल के दमोह जिले को भी बड़ी सौगात मिली है, जिसे लेकर दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इन सौगातों से जिले की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। सांसद राहुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में बंद पड़े ओएनजीसी का काम फिर से शुरू होगा और जिले में गैस निकालने का काम अब गति पर चलेगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं जिले के केसा बांध में एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी सहमति बनी है। अब जल्दी ही सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन सीएम मोहन यादव करने वाले हैं।